हाय गाइस, दिस इज केम फ्रॉम इंफॉर्मेशन क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैड लर्न द प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। जो काम हम डेली करते हैं दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर बात करूँ मैं पास्ट इंडेफिनिट की, हाउ वी कैन speak, like how can learn the past indefinite and what is the past indefinite, guys? That one which you have just finished up, right? ऐसा काम जो आपने जस्ट किया है दैट्स कॉल्ड इन पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने चाय पी ली, ठीक है, मैंने इंग्लिश बोली, मैंने उससे बात करी, मैं दिल्ली गया, मैं वहाँ से आया, मैंने खाना खाया। किसी भी वाक्य के अंत में जैसे आया, गया, लिया, खाया, पिया, पिया, ठीक है, ऐसे अगर वाक्य हो दैट्स कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर हम लर्न करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि कंडीशन थी, वहां पर वर्ब चेंज हो रही थी। V1 V5 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ऐसे चेंज हो रहा था। एंड अगर मैं बात करूं इसकी सेकंड पास्ट इंडेफिनिट की, अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि चाहे सब्जेक्ट हमारा और सिंगुलर हो या प्लरल हो, चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, दोनों के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि मैंने चाय पी, इसकी इंग्लिश क्या, ठीक है, हम ट्रांसलेट करेंगे मैंने चाय पी या पी लिया, मैंने चाय पी ली है, मैंने चाय पी लिया। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं की बात हो रही है, ऑब्वियसली आई का यूज करेंगे आई। एक चीज का ध्यान देना, चाय पीना एक वर्ब की बात रही है, राइट। पीने के लिए अगर हम पानी का यूज करते हैं, अगर हम पानी पीते हैं तो उसका ड्रिंक का यूज करेंगे। और चाय की जगह पर जब हम चाय की अगर बात करें तो वहां पर हमेशा टेक का यूज किया जाता है। टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टू, आई टू टी, ठीक है, आई टू टी, दिस कॉल्स। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हमने आपसे बात करी, ठीक है, हमने आपसे बात करी। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हमने, हम की बात हो रही है तो वी। उसके बाद सेकेंड फॉर्म बात करना, टॉक, टॉक्ड आ जाएगा सेकेंड फॉर्म। टॉक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टॉक्ड, वी टॉक्ड। किससे करी है, आपसे, टॉक टू यू, हमने आपसे बात करी, फिर टॉक टू यू। राम ने इंग्लिश में बात करी, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, राम ने इंग्लिश में बात करी, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो भी सेंटेंसेस आ रहा है उसके लास्ट में है का यूज नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं है का यूज करूंगा तो डायरेक्टली हमारा जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो भी काम किया है जस्ट उसके पीछे है नहीं लगाना है। सिर्फ मैंने इंग्लिश बोली, मैंने उससे बात करी, मैं दिल्ली गया, मैं आपसे मिला, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में है का यूज नहीं करेंगे। अगर है का यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा, टेंस ही चेंज हो जाएगा। राम ने इंग्लिश में बात करी, सो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, राम इंग्लिश में बात करी। बात करने का फिर से वही आएगा, राम टॉक्ड, सेकेंड फॉर्म मैंने आपको बताया था, चाहे सिंगुलर हो या प्लरल हो, हर सबके साथ क्या है, सेकेंड फॉर्म का यूज करेगा। राम टॉक्ड इन इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। सो दिस वाज अ अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ लर्न द नेगेटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव भी, ठीक है। नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1, ठीक है। जो ये V1 आप देख रहे हैं, V मीन्स वर्ब, ठीक है, ऊपर से मैंने फर्स्ट किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए क्या इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस गाइस, जब हम अफर्मेटिव में बना रहे थे सिंपल में, तो वहां पर सबके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे, अब इसके बाद चाहे इंट्रोगेटिव आए या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आए, दोनों के साथ ये आपका तीनों के साथ जो लगेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कैसे बनाते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल। मैं बोलता हूँ कि मैं दिल्ली नहीं गया, मैं दिल्ली गया, गो की सेकंड फॉर्म तो होती है वेंट, आई वेंट टू दिल्ली। अब नेगेटिव की बात हो रही है कि मैं दिल्ली नहीं गया, ठीक है। सबसे पहले मैं दिल्ली नहीं गया, नहीं गया, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट, गो, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, टू का यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, बट डायरेक्ट आप बना सकते हैं आई डिड नॉट गो दिल्ली या आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। देयर इज सम प्लेस, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव में होना है। हमने खाना नहीं बनाया, चलो ये हमने सेंटेंसेस अफर्मेटिव ले लिया था। मैं बोलता हूं कि राम ने खाना नहीं बनाया, ठीक है। राम ने खाना नहीं बनाया। आप एक चीज का ध्यान देना, लास्ट सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है का यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं है का यूज करूंगा तो जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो टोटली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आया गया लिया दिया, ठीक है। राम ने खाना नहीं बनाया, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है राम, हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसके बाद नॉट। अच्छा, बनाने की इंग्लिश क्या होती है? अगर मैं खाने की बात करूं तो खाना बनाने के लिए आप कुक का यूज करते हैं। राम डिड नॉट कुक, खाना ऑब्जेक्ट हमारा फूड, राम डिड नॉट कुक फूड, ठीक है। ये हो गया। एक सेंटेंस और लेते हैं। मैंने आपसे नहीं पूछा या आपने मुझसे नहीं पूछा, ठीक है। आपने मुझसे नहीं पूछा, मुझसे नहीं पूछा। बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस गाइस। आपने मुझसे नहीं पूछा, सबसे पहले मैंने आपको बताया आप इंग्लिश यू, आप इंग्लिश यू। उसके बाद देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आस्क, यू डिड नॉट आस्क टू अस, आपने मुझसे नहीं पूछा, यू डिड नॉट आस्क टू मी, टू मी, ठीक है। यू डिड नॉट आस्क टू मी, यू डिड नॉट आस्क टू मी, ठीक है। पूछना मैंने आपको बताया सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आस्क, पूछने की इंग्लिश आस्क, टू मी मुझसे, आपने मुझसे नहीं पूछा, ठीक है। दिस वाज आवर नेगेटिव Start. so we have completed past affirmative and past negative. Now let's learn the interrogative sentences, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फिर से हमारा सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया, फॉर क्वेश्चनिंग व्हेन वी आर यूजिंग द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वी यूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर द क्वेश्चनिंग, ठीक है। अब ये तो हमने बताया कि आपको अफर्मेटिव नेगेटिव में, क्या आपने मुझसे बात करी, क्या राम मुझसे मिला, क्या आप कल दिल्ली गए थे, गए ओनली गए, क्या मैंने चाय पी, क्या आपने इंग्लिश में बात करी, क्या पंकज ने खाना बनाया। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट्स कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स मेक इट द स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेम हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। डिड,
प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम जीरो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं, सेम हम टेंस में भी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे और सिर्फ अफर्मेटिव जो हमारा सिंपल रहेगा उसी में सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, बाकी तीन स्ट्रक्चर में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं क्या पंकज ने खाना बनाया। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, क्या इंट्रोगेटिव डिड, सब्जेक्ट क्या है पंकज, डिड पंकज क्या पंकज ने खाना बनाया। डिड पंकज, बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कुक का यूज करेंगे, कुक एंड खाना, ऑब्जेक्ट हमारा फूड। डिड पंकज कुक फूड। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप क्वेश्चन वाचक सेंटेंसेस बनाते हैं सो यहाँ पर आपका जो हमेशा आएगा क्वेश्चन मार्क आपको हमेशा यूज करना है। ठीक है, वाइल जस्ट राइटिंग, वाइल स्पीकिंग यू डोंट हैव टू यूज। उसके बाद क्या मोहित ने पानी पिया। क्या मोहित ने पानी पिया। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा क्या है डिड, डिड सब्जेक्ट, उसके बाद मोहित, पानी पीने के लिए मैंने आपको बताया कि ड्रिंक का यूज किया जाता है। अगर हम चाय की बात करें तो वहां पर टेक का यूज किया जाएगा। डिड मोहित ड्रिंक वाटर, पानी के लिए हम क्या बोलते हैं वाटर एंड क्वेश्चन मार्क। डिड मोहित ड्रिंक वाटर, क्या मोहित ने पानी पिया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या मैं वहां गया। ठीक है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग आपका एग्जांपल्स है। क्या मैं वहां गया। किसी भी सेंटेंसेस के एंड में आप देखेंगे तो वहां पर है का यूज सब कर ही ले रहे हैं, कोई काम जस्ट विच यू हैव फिनिश्ड उसी का यूज कर रहे हैं, आया गया लिया खाया पिया। ठीक है, क्या मैं वहां गया, सबसे पहले सेम फॉर्मूला को सेम यूज करना है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, मैं इंग्लिश में आपको बताया डिड आई गया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डिड आई, जाने के लिए क्या बोलते हैं, जाने की इंग्लिश गो, वहां की बात हो रही है, किसी प्लेस की बात हो रही है। ठीक है, देयर, डिड आई गो देयर, क्या मैं वहां गया। ठीक है, तो दिस वाज आवर affirmative sentences. Let's learn the affirmative and negative sentences बेटा। लेट्स लर्न द इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाए। क्या आपने चाय नहीं पी, क्या आपने खाना नहीं बनाया, क्या आपने मुझे नहीं बुलाया, क्या आपने उससे बात नहीं करी, क्या आपने मुझे नहीं बताया, क्या आपने उससे फोन पर बात नहीं करी। ठीक है, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट्स कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। लेट्स लर्न द स्ट्रक्चर। देखिए सेम चीज हम फॉलो करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आपने उससे बात नहीं करी। ठीक है, क्या आपने उससे बात नहीं करी। देखिए ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं गाइस। अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो इजीली यू विल बी एबल टू लर्न दिस स्ट्रक्चर एंड ऑल द थिंग्स। क्या आपने उससे बात नहीं करी, सेम स्ट्रक्चर में फॉलो डिड यू नॉट
नॉट, ठीक है। डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड यू नॉट, बात करने के लिए मैंने आपको बताया टॉक का यूज किया जाता है। डिड यू नॉट टॉक टू, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है ऑब्वियसली, सो डिड यू नॉट टॉक टू हिम, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट बन चुका है। डिड नॉट टॉक, डिड यू नॉट टॉक टू हिम, ठीक है। क्या आपने उससे बात नहीं करी, ठीक है। उसके लिए हिम का यूज किया जाता है अगर लड़की की बात हो रही है। अगर लड़की की बात कर रहा हूं तो हर का यूज किया जाएगा। अगर यहाँ पर सपोज की देयर इज अ गर्ल, तो वहां पर मैं यूज कर सकता हूँ डिड यू नॉट टॉक टू हर, ठीक है, ऐसे। लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल। क्या राम ने गाना नहीं गाया, क्या राम ने गाना नहीं गाया? तो सबसे पहले सेम चीज फॉलो करेंगे, डिड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड आ गया, सब्जेक्ट डिड राम नॉट सिंग, एक गाने का एक वर्ब यूज करते हैं हम सिंग, गाना गाने के लिए। डिड राम नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या राम ने गाना नहीं गाया, डिड राम नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ऐसे। एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट। क्या आप नहीं हंसे, ठीक है। क्या आप नहीं हंसे, आपने कहीं आपने कोई जोक देखा, आपने कोई मूवीज अगर देखी और आप किसी सामने वाले से पूछ रहे हो रियली दिस दैट वाज अ फैंटास्टिक मूवी, रियली दैट्स अ टोटली कॉमेडी मूवीज, सो डिड यू नॉट लाफ, ठीक है। तो ऐसे आप पूछते हो कि आप नहीं हंसे, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस, क्या आप नहीं हंसे। तो सेम चीज, डिड, सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट यू, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाफ। हंसने के लिए मैंने आपको बताया कि लाफ का यूज किया जाता है, डिड नॉट लाफ, ठीक है। So guys, this was the total videos like which we have covered like past indefinite, जो काम हम just we have finished, ऐसे काम जो हमने तुरंत किया हो, जिसमें हम अगर हम है का जो आपने मैंने आपको बताया कि अगर गया है अगर आएगा या किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर मैं है का यूज करता हूँ, ठीक है, तो हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन जो टोटल फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक इट लाइक कि जो आपका है का यूज है उसका यूज किया जाएगा, बट ओनली फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, उसका यूज करेंगे। बट ये जो मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें हम जो काम जस्ट किया है, जो काम हमने जस्ट फिनिश कर रखा है, मैंने गया, मैं दिल्ली गया, मैं जो भी मैंने अपने आपको बताया, दैट वाज द पास्ट इंडेफिनिट गाइस। So very soon I'll bring for you the future indefinite. So now we have covered up present indefinite and past indefinite. And guys, this was the very simple way. If you will focus, then you can see the each and every structure was very interesting, guys. So till the time, thank you so much, guys. Have a nice day.